और बीजेपी पहले से ही मिशन 2024 के लिए कमर कस चुकी है। चित्रकूट में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। प्रदेश स्तरीय ट्रेनिंग शिविर में 31 जुलाई तक ये कैंपेन चलने वाला है, जिसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, केंद्र सरकार में यूपी के मंत्री और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री समेत बीजेपी के तमाम प्रदेश पदाधिकारी मौजूद होंगे। इस ट्रेनिंग कैंप में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तय की जा रही है। 24 की लड़ाई के लिए 24 सत्र वाला ट्रेनिंग कैंप शुरू हुआ है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। चित्रकूट में बीजेपी की महापाठशाला की शुरुआत हुई है। 3 दिनों तक ये चिंतन शिविर होगा। ट्रेनिंग कैंप इसे नाम दिया गया है, जहां पर 200 कार्यकर्ताओं के बैठने की जगह है और इन कार्यकर्ताओं को ये समझाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, जीत का मंत्र दिया जाएगा कि 2024 में किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को 24 के लिए तैयार करना है। 24 अलग अलग सेशन रखे गए हैं ट्रेनिंग कैंप के दौरान, और इस दौरान अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग बिंदुओं पर कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जाएगी। हर समय चुनावी मोड़ में नहीं रहते। अभी अनेक अभियान हैं पार्टी के, लेकिन 2022 के चुनाव के बाद, विधानसभा जीतने के बाद हम लोग विधान परिषद का चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। विधान परिषद चुनाव के बाद उपचुनाव हुआ है आजमगढ़ और रामपुर का, उसे भी हम लोगों ने जीता है। अब इसके बाद अभी नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। हमें पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद फिर मिलेगा, और इसके पश्चात फिर लोकसभा का चुनाव है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में 75 प्लस में रहेंगे। और जो चित्रकूट का प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, वह 3 दिन का प्रशिक्षण, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून कार्य स्थापित है और गरीब कल्याण की योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों को भरोसा बढ़ा है सरकार पर, और लोगों का मानना है कि पहली बार कोई ऐसी सरकार हमारे बीच में काम कर रही है जो आम आदमी की, गरीब आदमी की सरकार महसूस की जा रही है। और चित्रकूट में मौजूद है न्यूज़ 18 संवाददाता राजीव, आपसे जानना चाहूंगी पहले दिन के सेशन में क्या क्या हुआ। और देखिए, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है, और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि इस वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। आज इस पहले दिन में प्रशिक्षण वर्ग में सबसे पहले उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया, जिसे मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव और जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठक हैं वी सतीश और उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने संबोधित किया। जिसके बाद दूसरा जो सेशन था वो सोशल मीडिया के प्रयोग को लेकर था कि किस तरह से सोशल मीडिया को प्रयोग करके बीते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। उसके तहत एक बार फिर से 2024 के चुनाव में प्रचंड जीत के लिए एक बार फिर से सोशल मीडिया को बेहतर ढंग से प्रयोग के लिए कैसे उसे किया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया। तीसरा जो यहाँ पर सत्र आयोजन किया गया था वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का था, जो ये प्रमुख बीजेपी का मुद्दा है। चौथा जो सत्र था उसमें भी इस वक्त संबोधित की जा रहे हैं कि योगी सरकार और मोदी सरकार की जो कृषि क्षेत्र में योजनाएं हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाना है। और जो वर्तमान में सत्र चल रहा है, जो कि 7:30 बजे तक चलेगा, ये अंतिम सत्र है। ये सैन्य समृद्धि और रक्षा से जुड़ा है। इसे केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे संबोधित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जी राजीव, तो 4 सेशन अब तक हो चुके हैं। 24 सेशन होना है 3 दिवसीय इस प्रोग्राम के दौरान। सभी सेशन में अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग नेताओं को। आप बने रहे हमारे साथ। एक और खबर चित्रकूट से ही आ रही है कि बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने पहुंचे मंत्री और पदाधिकारी कामतनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए जाएंगे। करीब रात 9 बजे ये कार्यक्रम होगा। 9 बजे कार्यक्रम स्थल से ई रिक्शा में सवार होकर कामतनाथ मंदिर पहुंचेंगे सभी नेता। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्र समेत संगठन के तमाम पदाधिकारी कामतनाथ मंदिर जाने वाले हैं। राजीव, 9 बजे ये सभी जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। इस बारे में और क्या इंफॉर्मेशन आपके पास?
देखिए, जो पहले प्रदेश प्रशिक्षण शिविर के दौरान 24 सत्रों की बात की गई थी, उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है और रोजाना अब 5 से 6 सत्रों का आयोजन किया जाएगा और ये जो सत्र चल रहा है ये 5वां सत्र है, अंतिम सत्र है। इसके बाद डिनर का कार्यक्रम होगा और फिर डिनर के बाद ये सभी जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, जो योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, कुछ देर में केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचने वाले हैं, ये लोग कामतानाथ जी के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और उम्मीद जताई जा रही है जो कामदगिरी पर्वत है, ये करीब 5 किलोमीटर लंबी परिक्रमा है, उसको भी ये लोग डिनर के बाद करेंगे। तो कुल मिलाकर पहले दिन का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसके समापन के बाद ये सभी मंत्री, सभी प्रदेश पदाधिकारी कामदनाथ गिरी पर्वत की ओर रुख करेंगे। यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि वो बैटरी रिक्शा से जाएंगे, कुछ लोग अपने वाहनों से भी उनके पहुंचने की सूचना बताई जा रही है। धन्यवाद राजीव, इस वक्त चित्रकूट से सारा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप निगाह आगे भी बनाए रखें। इधर ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच हर बदलते दिन के साथ तल्खी बढ़ती जा रही है। झाड़ फूंक वाले बयान पर अब पलटवार किया है ओम प्रकाश राजभर ने और इशारों ही इशारों में अखिलेश को अनपढ़ कह दिया। राजभर ने कहा कि झाड़ फूंक की बात अनपढ़ करते हैं, अखिलेश विज्ञान पर भरोसा करें। दरअसल अखिलेश ने कल कहा था कि ऐसा लगता है कि राजभर के अंदर किसी और दल की आत्मा आ गई है, उन्हें झाड़ फूंक की जरूरत है। उसी का जवाब दे रहे थे ओम प्रकाश राजभर। चले विज्ञान का युग, तो उनको भी विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए, झाड़ फूंक पर नहीं। झाड़ फूंक का विश्वास अशिक्षित लोग करते हैं, जो नासमझ लोग हैं वो ज्यादा झाड़ फूंक पर विश्वास करते हैं। संविधान की बदौलत अस्पताल खुला है, थाना खुला है, वहां ना इलाज होता है। लात खाइए, मार खाइए तो थाने पर जाइए, ज्यादा चोट लग गई तो चले जाइए अस्पताल, वहां ना इलाज है। झाड़ फूंक से ठीक होगा, टूट गई हड्डी। एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है, और गांव देहात में झाड़ फूंक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले हैं। और कल अखिलेश यादव ने एक और बात कही थी राजभर को लेकर कि उन्हें एसी और डीसी में फर्क नहीं पता, और आज राजभर कह रहे हैं अखिलेश को कि वो अनपढ़ हैं। चलिए बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कर लेते हैं। मौर्य ने ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अगर कोई पार्टी में आना चाहता है तो नेतृत्व से बात करे, और अभी तक राजभर ने किसी से कोई बात नहीं की है। मुझे लगता है कि आप भाजपा के पास अगर किसी को भी आना होगा तो वो भाजपा के नेतृत्व से बात करेगा। अभी हम लोगों की कोई ऐसी बात जानकारी में नहीं है कि उन्होंने कोई बीजेपी में आने की बात की है, इसलिए इस पर सवाल भी करने की जरूरत नहीं है, मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं। पहले हमारे यहाँ से चले गए तो मैंने कहा ना कि अभी हमारे यहाँ पार्टी नेतृत्व से किसी से संपर्क उन्होंने नहीं किया, जब करेंगे तब विचार करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मानहानि अर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को सम्मन जारी किया। इतना ही नहीं, अदालत ने पवन खेड़ा को उस ट्वीट को हटाने का भी निर्देश दिया जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस पर बाढ़ चलाने का आरोप लगाया था। दरअसल दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस से बाढ़ चलाने का आरोप लगाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को बाढ़ लाइसेंस विवाद के आरोपों पर अपमानजनक ट्वीट करने को मना किया और पहले के पुराने के ट्वीट्स को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। इस मामले में 18 अगस्त को अगली सुनवाई है। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कांग्रेस को किसान, दलित और जनजाति विरोधी बताया। समाज की सबसे पिछड़े जनजाति से, आदिवासी से, वर्ग से आए हुए आदरणीय मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बनाया जाता है तो उनके बारे में जिसको कहना चाहिए असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता के द्वारा, मैं समझता हूँ कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। और कांग्रेस न केवल अनुसूचित आदिवासी विरोधी दिखाई पड़ती है, बल्कि उसका जो चरित्र है,
वो महिला विरोधी भी दिखाई पड़ने लगा है।